प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। माँ जगदम्बा के पावन पखवाड़े के लिए पूर्व संध्या पर आप सभी अधिवक्ता बंधुओं बहनों को नवरात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही हमारे मुस्लिम कम्युनिटी भाइयों से उनका बहुत दिल अजीज़ पर्व ईद उल फितर की भी बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। हम सभी लोग इस मंच से विधिक प्रश्न पत्र के आधार पर आधारित 3 प्रकार की परीक्षाओं के लिए एक दूसरे से प्रतिदिन संबद्ध होते हैं। नंबर 1, किसी भी स्टेट की न्यायिक सेवा की जूनियर डिवीज़न की भर्ती परीक्षा। दूसरा, किसी भी स्टेट की सहायक अभियोजन अधिकारी से जुड़ी परीक्षा। और तीसरा, किसी भी स्टेट के उच्चतर न्यायिक सेवा हायर जुडिशरी से जुड़ी परीक्षा। उसका तीनों प्रक्रम, प्री मेंस और इंटरव्यू, उस पर हम सब बातचीत करते हैं। ऐसा जान रहे हैं आप सब, इधर लगभग 1 हफ्ते से कंटिन्यूअस यूपी हायर जुडिशरी के परीक्षा फॉर्म भरने के संदर्भ में मैं प्रतिदिन आपको संदेशित करता हूं। उसका मतलब है कि दौर वही चल रहा है। 25 अप्रैल तक ये सरगर्मी खूब रहेगी, उसके बाद ढलान पकड़ेगा, लेकिन फॉर्म भरने की गति कई गुना बढ़ जाएगी। हमारी बहुत सारी अधिवक्ता बहनें और बंधु इस समय तन्मयता के साथ अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को तैयार करने में और संबंधित उससे जुड़े तमाम कागजात, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके प्रोविज़न में, इसके तत्परता से तैयारी में संलग्न है। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि सबका सकारात्मक दृष्टिकोण, भले यह लोडेड सिलेबस की परीक्षा है जिसको हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने हमको फेस करने के लिए विज्ञापित किया है, हम उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से फेस टू फेस होने के लिए तत्पर हैं। ये अलग स्थिति है, अलग संभावना है कि प्री होगा नहीं होगा, इस पर बहुत कयासबाजी से बचना है। बल्कि यह मानते हुए कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसको यह मानते हुए कि मेंस की भी तैयारी होनी चाहिए, दोनों को समतुल्य दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने गति को अध्ययन के बनाए रखना है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। कचहरी में गर्मी बढ़ गई है, कचहरी में ही क्यों, पूरा वातावरण गर्म हो रहा है। मौसम कार्यालय की भी सूचना है कि अप्रैल से ही गर्मी तेज रफ्तार पकड़ लेगी। मई जून में भीषण गर्मी पड़ने के आसार मौसम विभाग ने दिए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, चूँकि आपकी चाहे राजस्थान एपीओ की तैयारी हो, चाहे दिल्ली जुडिशरी मेंस की तैयारी हो, या झारखंड जे में जिन बच्चों ने 72 नंबर के ऊपर अचीव किए हैं उनकी अपनी मेंस की तैयारी हो, सबकी इसी भीषण गर्मी में तैयारी है। और सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अगर आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जेएपीओ का जून में ही आ धमका तो कोई ताजुब भी नहीं है। कैलेंडर आते ही आपको बहुत सारी चीज़ें साफ होने लगेंगी। तो यह कहने का मतलब, ये तो वातावरण गर्म होगा नेचुरली। हम प्रयागराज में हैं, हम सब कर्क रेखा झूंसी से गुजरती है, नैनी से, इसलिए ये क्लियर कट जानिए कि इस तपिश में, इस गर्मी के भयंकर वातावरण में आपके तैयारी की भी, आपके कैरियर में सफलता प्राप्त करने की भी संघर्ष की गर्मी है। तो दोनों के बीच संतुलन ऐसे साधना है कि स्वास्थ्य न गड़बड़ाने पाए। बाकी कल के वीडियो का ये सापेक्ष असर मुझे देखने को मिला कि आज पिछले 10 दिन के अंदर पहला दिन था कि किसी भी ज़िले से मेरे पास ये फ़ोन नहीं आया कि सर हमारे यहाँ ऐसा डिस्ट्रिक्ट जज बोल रहा है, हमारे यहाँ फलनमा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, हम क्या करें, हमारा यहाँ से वकालतनामा है, वहाँ से वकालत। ये तरह तरह के सवालों पर आज विराम लगा है। आज सोमवती अमावस्या है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को हैं। एक पखवाड़े के अंत के बाद हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। माँ जगदम्बा का पावन पखवाड़ा नवरात्रि स्टार्ट होने जा रही है, जो शुरुआत होता है शैलपुत्री से। उसके लिए हम आपको सर झुका के माँ जगदम्बा के चरणों में आप सभी को नवरात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और अध्ययन में
अपने भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका बुद्धि, विवेक, नैतिकता, चारित्रिक गुण और उच्च नैतिक मानक स्थापित करने के लिए सात्विक ऊर्जा का प्रादुर्भाव हो। इसमें रमज़ान के महीने से आपने जो ऊर्जा अर्जित की है उसका सकारात्मक उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य तक उसको साधने और पूर्ण जीवन को सात्विक व नैतिक बनाने के लिए कर्तव्यपरायण होंगे, कर्तव्यबद्ध होंगे, उसको जीवन में ढालेंगे, अपनाएंगे और समाज के लिए, कुल के लिए, अपने लिए और सबसे बढ़कर भीतर बैठे परमात्मा के लिए एक उच्चतम मानक प्रस्तुत करेंगे। इस शुभकामना के साथ आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनाऊंगा, बस इतना ही हमारी कोशिश है कि आप इस संदेश को कंसिस्टेंसी समझें। हमारे पास एक चीज़ का और मैं आभार देना प्रकट करना चाहूँगा। मैंने अपने टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए अधिवक्ता बंधुओं, हायर जुडिशरी, जूनियर डिवीज़न, एपीओ तीनों की सीरीज से जुड़े हुए अधिवक्ता बंधुओं बहनों से मैंने विनम्र रिक्वेस्ट किया था, जिसको हमारे बच्चों ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और हमारा इस मसले में, इस प्रकरण में, इस प्रसंग में साथ दिया है। उनके इस सुहृदयी व्यवहार के लिए खास करके तब यह और सुंदर बन पड़ा है कि आप लोगों की वैकेंसी थोड़ा डिले है, तो आपको सब्र करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका समय से मेंस का आंसर राइटिंग और वो जो आपने समय से हमसे संबद्धता स्थापित करी है उसका पूर्ण प्रतिफल आपको प्राप्त हो, इसका मुझे पूर्ण ख्याल है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है बिहार हायर जुडिशरी की, उसकी 7वीं टेस्ट सीरीज कल शाम रात में 8 बजे से 10 बजे तक होगी। उसके बाद उसके 2 पेपर बचेंगे, 22 अप्रैल लास्ट है। तो मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर स्थिति बनी तो अप्रैल में 22 के बाद हम कभी भी आपको ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अन्यथा हमारे पूर्व में कहे गए कथन को 30 अप्रैल मानकर चलते रहें। लेकिन हाँ, हम अगर टेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, तो पुराने टेस्ट या नए टेस्ट या जीके के वो 9 जुड़े हुए नए एक्ट ऐसे क्षेत्र में काम करें जिसमें कोई रद्दोबदल होने के आसार नहीं है, जिनमें कोई अन्य मनस्कता नहीं है, जिनमें दुरूहताएँ, जटिलताएँ, नवीनता है, जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है, उसको ये पढ़ने का सुंदर अवसर है। चाहे आप 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहाने आपको सफलता नहीं दिलाते। बहानों के विरुद्ध चुप रहकर विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए सकारात्मक ऊर्जा के साथ उच्चतम मानक को हृदय के भीतर धारण करते हुए सफलता के लिए अगर शुद्ध मनोयोग से आप लगेंगे तो परम पिता परमेश्वर, जिसको उर्दू लफ्ज़ में कायनात बोला जाता है, मदद करता है। 100% कह रहा हूँ, अगर आप अपने कर्तव्य पर केंद्रित हों, बगैर अहंकार के, बगैर किसी तपिश के, बगैर किसी के दिखावे के, बगैर किसी को प्रकट किए अपने से तादाद में जोड़ें, गहरा रिश्ता बनाएं। 24 घंटे में जो अध्ययन के लिए आप 4 से 6 घंटे 8 घंटे देते हैं, उसमें यह ध्यान रखें कितना अपने आप पर केंद्रित हैं। मतलब इसका कहने का थोड़ा सरल कर दूं कि आप मोबाइल पर नहीं हैं, आप न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, आप अध्ययन में हैं या तो स्वयं में हैं। मतलब अपने बारे में मनन चिंतन करते हैं, किसी अतीत में, किसी पराये के बारे में, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और अगर स्त्री हैं तो पति के बारे में नहीं सोच रही। आप सेल्फ कॉन्शियस को डेवलप कर रही, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस ही है जो आपके स्मृति को प्रगाढ़ बनाकर अस्थाई स्मृति बोध तक ले जाता है। और अगर ये ले गया तो आपके एग्ज़ाम में जो क्रिटिकल कन्फ्यूजन्स होते हैं वो दरकिनार होंगे। ऐसा होता भी है कि अगर आप रिवाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक चीज़ें प्रमस्तिष्क गोलार्ध से खिसक कर मन के उस अवचेतन अवस्था पे जाने लगती हैं, जहाँ चले जाने के बाद ये चीज़ें भूलती नहीं हैं। किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, जो छवि आपके भीतर बन जाती है कि आप चाहते भी हैं तो नहीं भूल पाता, ऐसी अपने अध्ययन के प्रति मनोयोग स्थापित करें। ये अध्ययन में बहुत काम आएगा। ये ध्यान रहे, केवल गणितीय या तार्किक या मनोवैज्ञानिक विषय विधि नहीं है, विधि स्मृति बोध का भी अकाट्य विषय है। इसीलिए विधि, गणित, संस्कृत, दर्शन, ये 4 ऐसे विषय हैं, फिर से सुने, विधि, दर्शन, गणित और संस्कृत, ये 4 ऐसे विषय हैं जिनमें तार्किकता, मनोवैज्ञानिकता, गहराई अत्यंत है, लेकिन स्मृति रहने पर यह काम करता है। अगर स्मृति विलोपित है तो कितना भी तार्किक विश्लेषण हो, आपको
अंक नहीं आएगा। यानी मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी कमी आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे में सारे का वैशिष्ट्य था, लेकिन 8th के बाद, हाई स्कूल के बाद मैंने कभी भी अपने माइंड पर मेमोराइज करने, उसको बार बार रिवाइज करके रटने या स्मृति बोध पर अमिट छाप बनाने के लिए प्रयत्न नहीं किया, जिसका भी नतीजा मैं मानता हूँ शायद मेंस के आंसर राइटिंग में अक्यूरेट राइटिंग नहीं हो पाई। जितना मैं आपको विश्लेषित करके बताता हूँ इंक्वायरी, उसको एग्जाम हॉल में लिख देना काबिले तारीफ है, और संजोग से इतना सटीक बन पड़े कि एग्जामिनर मोह जाए, मुग्ध हो जाए। हिंदी में एक शब्द होता है मुग्ध होना। अगर वो मुग्ध हुआ तो अतिरेक होंगे नंबर के, और आप फर्स्ट क्लास की सोच रहे हैं, आप टॉपर रैंक में होंगे। ऐसा घटता है, लेकिन ये तब जब आप सार्थक दिशा में बेजोड़ प्रयास करते हैं। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे। हमारे सीरीज कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे जुड़ना हो किसी भी अधिवक्ता बंधु या बहन को हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। मैं कल फिर मिलूँगा। नवरात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं, ईद के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का वीडियो बंद करता हूं। कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों का, बंधुओं और बहनों का जय सिया राम, जय नवरात्रि, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।